आइए दोस्तों, आपका स्वागत है टीम शो में और आप देखने जा रहे हैं हमारा नया वेब सीरीज़ जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो इस वेब सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में आखिर हुआ क्या था, कितने दिनों तक ये वॉर चला था, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, इसके क्या नुकसान हुए थे और क्या फ़ायदे हुए थे और इसके बाकी सारे इफ़ेक्ट्स। तो ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए है एज अ इंट्रोडक्टिव पार्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कैजुअलिटीज़ हुई थी, लोगों को कौन कौन से नेशन शामिल थे, कब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है वर्ल्ड वॉर 1 का, जो आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिए ध्यान में रखना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा नया वेब सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख पाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं गौरव प्रजापति, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 उस समय पे इसको वर्ल्ड वॉर 1 नहीं बोलते थे, क्योंकि इसके पहले कोई भी वॉर नहीं हुई थी, तो इसको सिर्फ द ग्रेट वॉर बोलते थे, या फिर अ वॉर विच एंड ऑल द वॉर्स, या ग्लोबल वॉर बोलते थे। ये अलग अलग इसके नाम थे, क्योंकि तब तक वर्ल्ड वॉर और कोई हुई नहीं थी। इसके कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, तो इसका नाम फिर बदल के वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर 1 में कौन कौन से नेशंस शामिल थे, जो बिग कंट्रीज थी वो कौन कौन सी शामिल थी। तो इसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा था अलाइड नेशंस का, अलाइड पावर का, और दूसरा था सेंट्रल पावर का। तो अलाइड नेशंस में जो नेशन शामिल थे वो थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने 1917 में एंटर किया था वर्ल्ड वॉर में, और जो पांचवा नेशन था वो था जापान, और इनकी बाकी अलग अलग कॉलोनीज, जैसे इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल था क्योंकि वो ब्रिटेन की कॉलोनी था ऐसे। और दूसरा जो हिस्सा था सेंट्रल पावर का, सेंट्रल पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे नेशंस जो थे यूरोपियन कंट्रीज़ के सेंटर में थे, इसलिए इनका नाम था सेंट्रल पावर, जिनमें शामिल थे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। तो ये सारे नेशंस के बीच में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और इनकी अपनी जो कॉलोनीज थी वर्ल्ड वाइड, उन लोगों ने भी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी जान हानि का नुकसान हुआ था। तकरीबन 1,70,00,000 लोग मारे गए थे, जिनमें 1,10,00,000 लोग सोल्जर थे और 60 लाख लोग सिविलियंस थे, और 2 करोड़ लोग इसमें काफ़ी इंजर्ड हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 काफ़ी नई तकनीकों वाली जंग हुई थी, जिसमें काफ़ी नई चीज़ें निकल के सामने आई थी, जिन्होंने देश को और बाकी पूरी दुनिया को बदल दिया था। क्योंकि सारी यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करती जा रही थी, तो इनकी सारी जो कॉलोनीज़ थी वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किए उन लोगों ने, और इसलिए ये पूरा वॉर जो था वो वर्ल्ड वॉर साबित हुआ। अगर कॉलोनीज़ नहीं होती तो सिर्फ ये एक यूरोपियन वॉर होती, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी, पर अलग अलग कॉलोनीज़ अलग अलग वर्ल्ड वाइड जगह पे थी, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए।